मैं बात कर रहा हूँ हमारी साथी कवयित्री स्वाति शकुन की, और उनका ये कविता संग्रह है परछाइयाँ बोलती हैं। ये 2012 में उनका कविता संग्रह आ गया था। अब आप देखिए 2012 के बाद में 2022 चल रहा है, यानी 10 साल में उन्होंने कितना कुछ लिखा होगा ये हम सोच सकते हैं। स्वाति शकुन के बारे में थोड़ा मैं परिचय दे दूं। 16 मई को कोटा में आपका जन्म हुआ और आपने समाजशास्त्र से और हिंदी में एमए किया, यानी 2 उन्होंने भाषाओं में एमए किया है। लगभग 750 रचनाएं, ये किताब जब प्रकाशित हुई थी यानी 2012 तक वो 750 रचनाएं, जिनमें कविताएं, गीत, गज़ल और साहित्य की विभिन्न विधाओं की रचनाएं वो लिख चुकी हैं। आकाशवाणी कोटा में भी उन्होंने कुछ समय युवाणी के कंपेयर के रूप में काम किया, और उन्होंने कोटा में जो लोकल न्यूज़ चैनल होते हैं उनमें समाचार पढ़े भी सही, यानी समाचार वाचन का काम भी किया, यानी एक बहुत ही मीडिया की दुनिया से उनका गहरा लगाव है। तो आइए अब उनकी कविताएं मैं आपको सुनाता हूँ। पहली कविता मैं आपको वो सुनाऊंगा जिस किताब से शीर्षक उन्होंने रखा है। किताब का शीर्षक एक बार फिर से आप देखिए, परछाइयाँ बोलती हैं। परछाइयाँ किस तरह से बोलती हैं, इस शीर्षक से जो कविता उन्होंने लिखी उसके पीछे क्या क्या जो पृष्ठभूमि रही होगी, ये मैं आपको इस कविता में सुनाता हूँ। कविता है परछाइयाँ बोलती हैं। दरो दीवार से उतरकर परछाइयाँ बोलती हैं। दरो दीवार से उतरकर परछाइयाँ बोलती हैं। कोई नहीं बोलता जब तन्हाइयाँ बोलती हैं। इंसान के बस में कहाँ है कुछ, तकदीर की जुबां में दुश्वारियाँ बोलती हैं। इंसान के बस में कहाँ है कुछ, तकदीर की जुबां में दुश्वारियाँ बोलती हैं। किनारे का हाथ थामे नदी बह जाती है चुपचाप, चट्टान से टकराती हैं तो गहराइयाँ बोलती हैं। किनारे का हाथ थामे नदी बह जाती है चुपचाप, चट्टान से टकराती है तो गहराइयाँ बोलती हैं। मिलन के पल तो खामोश ही रहते हैं। मिलन के पल तो खामोश ही रहते हैं। जब बोलती है तो अंगड़ाइयाँ बोलती हैं। दरो दीवार से उतर कर परछाइयाँ बोलती हैं। तो ये बहुत ही कविता की एक ऐसी भाषा है जो पढ़ने वालों के मन को स्पर्श करती है और हृदय के, आम जनता के हृदय के भावों को अभिव्यक्त करने वाली सहज भाषा में उनकी कविताएं हैं। आइए एक और कविता मैं आपको सुनाता हूँ स्वाति शकुन की, जिसकी भाषा बहुत प्यारी है, जिसके शब्द बहुत सुंदर हैं। आइए वो कविता मैं आपको सुनाता हूँ। कविता का शीर्षक है गुजारिश। वक्त की शाखों पर उम्मीदों के फूल खिलने दो। वक्त की शाखों पर उम्मीदों के फूल खिलने दो। बचपन की आंखों में ख्वाबों को पलने दो। इस दुनिया में दर्द का सैलाब है। इस दुनिया में दर्द का सैलाब है। उदास होंठों पर मुस्कान मचलने दो। हमें इंतजार है नए उजालों का। हमें इंतजार है नए उजालों का। अस्ताचल सूरज को खुशी से ढलने दो। वक्त की शाखों पर उम्मीदों के फूल खिलने दो। ये जिस समय मैं ये कविताओं का वीडियो तैयार कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक वही समय है जब परछाइयाँ ढल रही हैं और सूरज अस्ताचल को जा रहा है। किताब के बारे में कुछ बातें आपसे और साझा करना चाहता हूँ। इस किताब पर हमारे देश के जो बड़े हिंदी के कवि हुए हैं उनका भी उन्हें आशीर्वाद मिला है। आदरणीय नंद चतुर्वेदी जी ने उनके बारे में लिखा है कि ये कविताएं वृक्ष में रेशमी पत्तों की तरह फूटती हैं अनायास। पढ़ने वालों को सानी नहीं, बस सहृदय रसिक कवि मन को समझने वाला होना पड़ता है। स्वाति शकुन की कविताएं खुद को रचने, देखने, समझने के लिए भी हैं। कभी बड़े इरादों को समेटे, कभी ऋतुओं की गंध, सौंदर्य में उन्मुक्त, कभी गांठ गठीली दुनिया है उसे समझने की कोशिश करती सब कविताएं स्वतः स्फूर्त हैं। मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ। आदरणीय नंद चतुर्वेदी जी का ये आशीर्वाद स्वरूप उन्हें मिला है,
इस कविता में। जैसा कि मैंने अभी पढ़ा था कि नंद चतुर्वेदी जी ने उनकी किताब पर लिखा है। आदरणीय बशीर अहमद मयूख साहब जो 90 साल की आयु पूरी कर चुके हैं और लगभग 95 वर्ष की उनकी आयु है, उन्होंने भी फ्लैग पर अपना मंतव्य लिखा है। आदरणीय बशीर अहमद मयूख साहब ने। स्वाति शकुन बहुत भाग्यशाली हैं। स्वाति, आप जो बशीर अहमद मयूख साहब ने आपके बारे में लिखा है उसमें से कुछ शब्द मैं आपको सुना देता हूँ कि स्वाति शकुन की काव्य कृति अनश्वर शब्द के विराट को अपने साथ एकाकार करने की साधना है। नश्वर के भीतर विद्यमान अनश्वर की परछाइयां हैं। इस दार्शनिक मनोभूमि में शब्द के खो जाने का भ्रम पैदा होना स्वाभाविक है। जैसा कि संग्रह की शब्द शीर्षक कविता में छुपा है, लेकिन शब्द गुम नहीं होता। अनुभूति की परछाइयों के पीछे उसकी आहट मुखर है, जिसकी दस्तक अनसुनी अनदिखी नहीं रह पाती। आइए अब अगली कविता मैं आपको सुनाता हूँ, स्वाति शकुन की मोहब्बत। लिखती हैं, यह एहसास मोहब्बत भी बड़ा अजीब है दोस्तों, जान लेता भी है तो ऐसे कि जैसे खुशी से मर जाने को जी चाहे। ये कैसी कुदरत है हाय कि खुद लुट जाने को जी करता है। खामोशी बोला करती है, तन्हाई गीत गाती है। यूं भी कभी कभी मचलती है मोहब्बत कि मन रोए अश्क बहें और हंसने को जी चाहे। कितना अदब है जज्बाए मोहब्बत में, चैन रास नहीं आता बस तड़पने को जी चाहे। इस किताब में हमारे देश के मंचों के बहुत बड़े कवि डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब ने भी काफ़ी बड़ी अपनी बात लिखी है उन्होंने। और आइए अब आपको इस संग्रह से आखिर में एक और कविता मैं आपको सुनाता हूँ। इस कविता का शीर्षक है मैं चाहती हूँ। यानी कोई कवि किस तरह का समाज चाहता है, किस तरह का जीवन चाहता है, इस कविता में वो इस बात को कहती हैं। मैं चाहती हूँ फूलों की तरह खिलना, खुशबू की तरह बिखरना, मासूम बच्चों की तरह भोला भाला हंसना मुस्कुराना। कभी चाहती हूँ खुशी की लहर बनकर दिलों के किनारे छू जाऊं, बनूं भूखे की रोटी में या पानी बनकर प्यास के गले में उतर जाऊं। मैं चाहती हूँ कि नफरत की इस दुनिया में प्यार का पैगाम बनूं, झुंझलाए झुंझलाए जीवन की मीठी मीठी मुस्कान बनूं। हाँ, मैं चाहती हूँ छू लूं पंख फैलाकर आकाश को, जहाँ चांद सितारे बसा करते हैं, जहाँ परियों की जादू की छड़ी से राक्षस डरा करते हैं। मैं चाहती हूँ फूलों की तरह खिलना, खुशबू की तरह बिखरना, मासूम बच्चों की तरह भोला भाला हंसना मुस्कुराना। कभी चाहती हूँ। तो दोस्तों, ये किताब आप ज़रूर पढ़िएगा। ये 2012 में प्रकाशित हुई और ये किताब उन्होंने अपनी माताजी को, जो श्रीमती राजेश्वरी नामा हैं, उनके चरणों में समर्पित की है। स्वाति जी को हम बहुत बधाई देते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह से देश के जो कुछ छुपे हुए कवि हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं लेकिन वो बहुत अच्छा लिखते हैं, उनकी कविताओं से रूबरू होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। स्वाति शकुन की ये किताब कितनी सुंदर किताब है, देखिए, परछाइयाँ बोलती हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं स्वाति शकुन को, और फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी नए रचनाकार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।